वेलकम टू नेशन इन्फो हब। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और हमारे चैनल के इस हफ्तेवार सीरीज जिसका हमने नाम दिया इंडियन लॉ फॉर ऑल या हिंदुस्तान का कानून सबके लिए, इस पे आप लगातार बने हुए हैं। जैसा कि आप सभी ने देखा होगा कि पिछले वीडियो में हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 81 कवर किया था। आप सभी को मालूम है कि कैसे भारत के दस्तूर में सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट, सबसे अहम डॉक्यूमेंट जिसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान अपने आप में एक ऐसा संविधान है जो कि अपने हाथ से लिखा गया है और सबसे बड़ा है। इसमें आजादी भी है, इसमें आपके पास जिम्मेदारियां भी है। इसको अमेंड करना, इसमें बदलाव लाना आसान भी है और कुछ जगह बदलाव लाना बहुत ज्यादा मुश्किल भी है। तो चलिए हम इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 82 देखते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा पिछला वीडियो आर्टिकल 81 नहीं देखा है या कोई और आपसे छूट गया है वो आर्टिकल, तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट इंडियन लॉ फॉर ऑल पर जाकर देख सकते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 82 क्या कहता है? जैसा कि हमने आर्टिकल 81 में देखा था कि कैसे वहां पर कंपोजिशन ऑफ लोकसभा के बारे में बात किया गया था कि लोकसभा जो है उसका कंपोज कैसे किया जाएगा, उसको कैसे बनाया जाएगा, उसमें कितने लोग होंगे, क्या तरीका होगा उसको बनाने का, वो सब बताया था। जैसे कि हमने देखा था कि कैसे 545 जो है सीट्स है टोटल लोकसभा में अभी के लिए। इसी चीज को आगे बढ़ाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 82। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 82 जो है भारतीय संविधान का आर्टिकल अनुच्छेद 82 जो है वो कहता है रीएडजस्टमेंट ऑफ द सीट्स ऑफ लोकसभा। मतलब कि लोकसभा की सीट्स जो है उसको रीएडजस्ट, उसको कैसे बढ़ाया जाएगा या कैसे घटाया जाएगा, इस चीज के बारे में बात करता है। अब घटाना तो मुमकिन है नहीं। घटाना इसलिए मुमकिन नहीं है क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे देश का पॉपुलेशन हमेशा से आगे बढ़ता रहा है, हमेशा से ज्यादा हुआ है, कम नहीं हुआ है। हो सकता है कि कभी आने वाले दौर में कम होना शुरू हो जाए, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि कैसे पॉपुलेशन दिन ब दिन आगे बढ़ रही है। तो हम सभी को पता है कि पिछला जनगणना जो है, आखिरी सेंसस जो है वो 2011 में हुआ था। अब 2011 के सेंसस से ही हम हर्स्कीज लेके चलते हैं। वही बात करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 82। आर्टिकल 82 में बोला गया है कि हर सेंसस के बाद एक डिलिमिटेशन एक्सरसाइज होगा, एक परिसीमन अभ्यास किया जाएगा। अब डिलिमिटेशन या परिसीमन से क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब भी देश में पॉपुलेशन बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ेगी, तो हम क्या करेंगे, हर जनगणना के बाद उसका डिलिमिटेशन एक्सरसाइज किया जाएगा और उसके बेसिस पे सीट्स को रीएडजस्ट किया जाएगा। मतलब ये है कि अभी अगर 545 है तो हो सकता है आने वाले वक्त में जब ये सेंसस 2021 का जो सेंसस होना था वो नहीं हुआ है और उसका जो भी सेंसस होगा उसका जब डाटा पब्लिश होगा तो हो सकता है कि वही 850 सीट्स हो जाए। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ी है। अब 2011 की जनगणना के हिसाब से हमारे देश की आबादी थी 100 करोड़ के हिसाब, लेकिन अब जो है अगले 10 साल में बहुत ज्यादा आबादी बढ़ी है और इसी आबादी की वजह से हर जगह का जो है रीएडजस्टमेंट जब होगा वो बढ़ जाएगा। अगला रीएडजस्टमेंट की जो बात की गई है, सीट्स की रीएडजस्टमेंट की, वो है 2026 में। डिलिमिटेशन एक्सरसाइज जो अगला किया जाएगा वो होगा 2026 में। और इसी चीज को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 82 ने कवर भी किया है कि कैसे अभी जो सरकार बनी है, मतलब कि सन 2024 में जो सरकार बनी है वो सरकार उस टाइम पे भी रहेगी। ऐसा नहीं है कि वो सरकार खत्म हो जाएगी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 82 साफ साफ बोल देता है कि जो सरकार बनी हुई है वो सरकार बनी रहेगी और उसी सरकार के बीच में डिलिमिटेशन एक्सरसाइज किया जाएगा और उसके बाद बताया जाएगा कि कितनी सीट्स हैं और कितनी सीट्स नहीं है। फिर एक चीज और जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 82 बताता है कि ये पार्लियामेंट के पास पावर है कि बाय लॉ वो डिफाइन करे कि कितनी सीट्स होंगी। और इस चीज में भी एक सबसे जरूरी चीज जो है, जो हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल पढ़ रहे हैं, तो 52 से जो शुरू होता है वहां से शुरू होता है यूनियन एग्जीक्यूटिव, जिसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के पावर में बात की गई है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 82 में भी बोला गया है कि प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो इस चीज को फाइनलाइज करे, इस चीज को पूरा करे कि कितनी सीट्स है। जब भी डिलिमिटेशन एक्सरसाइज होती है तो सीट्स बढ़ता है और उस पे आखिरी सिग्नेचर जो है वो प्रेसिडेंट का लगाया जाता है।
भारत की जो सरकार है अभी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके ऊपर लगातार प्रेशर बना हुआ है कि वो जल्द से जल्द जनगणना सेंसस करवाए और उसका डाटा पब्लिश करे। क्योंकि अभी तक जो भी चीज़ हम पॉलिसीज बना रहे हैं वो सन 2011 के डाटा के हिसाब से बना रहे हैं, जो कि हमेशा सही नहीं होता है। क्योंकि ओवर द टाइम जो है, जैसे जैसे वक्त बढ़ता रहता है वैसे वैसे पॉपुलेशन बढ़ी है। हम अभी अंदाज़ा लगा रहे हैं, सबका ये कहना है कि कम से कम भारत की आबादी जो है वो 140 करोड़ है, लेकिन हम पिछले जनगणना के हिसाब से चल रहे हैं, तो इसकी वजह से पॉलिसीज में कुछ खराबियां भी आती हैं, वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है, सही तरीके से सबके लिए नहीं आ पाता है। अब जब अगला जनगणना सेंसस किया जाएगा तो उसके बाद डिलिमिटेशन एक्सरसाइज होगा, और उम्मीद इस बात की जताई जा रही है कि सबसे ज्यादा सीट्स जो बढ़ेंगी वो हिंदी बेल्ट की बढ़ेंगी। मतलब कि यूपी, बिहार, बंगाल, राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र, इन सब की सीट्स जो है वो ज्यादा बढ़ेंगी बाज़ाब्ते की साउथ की सीट्स को लेकर। अब साउथ की सीट्स ज्यादा क्यों नहीं बढ़ेंगी, तो इसके पीछे रीजन ये है, जो दक्षिण के राज्य हैं उसमें फर्टिलिटी रेट जो है वो कम है, अगर आप कंपेयर करें, उसकी तुलना करें नॉर्थ के स्टेट से। मतलब कि दक्षिण के राज्य में जो पॉपुलेशन है वो स्लो बढ़ रहा है, और नॉर्थ के जो राज्य हैं, जो स्टेट्स है, वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत तेजी में बढ़ रहा है, क्योंकि वहाँ पे फर्टिलिटी रेट ज्यादा है। इसी वजह से बोला जा रहा है कि जब परिसीमन अभ्यास किया जाएगा, डिलिमिटेशन एक्सरसाइज 2026 में किया जाएगा, तो उसमें सबसे ज्यादा सीट्स जो बढ़ेंगी वो बढ़ेगी नॉर्थ के राज्यों की, ना कि साउथ के राज्यों की। अब इसकी एक चीज ये भी है, हमारे देश की इकोनॉमी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो जाता है वो साउथ से जाता है, बजाब्ते की नॉर्थ से कम जाता है। अब इसी बात पे एक बहस ये भी चल रही होती है कि जब टैक्स के बारे में बात किया जाता है तो नॉर्थ के स्टेट्स जो हैं उनको टैक्स ज्यादा मिलता है, उनके पैसे ज्यादा मिलते हैं, बजट जब एलोकेट किया जाता है, और साउथ को कम मिलता है, क्योंकि साउथ में पॉपुलेशन कम है, उसकी खपत कम है। लेकिन ये तनाव हमेशा बना रहेगा। अब परिसीमन अभ्यास को लेकर भी यही बोला गया है कि आप ये जो जिस तरीके से करते हैं पॉपुलेशन बेस, इसको बदलकर दूसरा तरीका लाइए, जिसकी वजह से रिप्रेजेंटेशन जो है हर जगह का अच्छा हो सके। ऐसा नहीं हो कि पूरे के पूरे ज्यादा से ज्यादा नॉर्थ को दिया जाए और कम हो जाए साउथ का। तो एक इक्वलिटी भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है, वो साउथ के भी स्टेट्स जो है वो इस चीज के बारे में बोलते हैं कि कैसे आपको इक्वलिटी बना के रखना है नॉर्थ और साउथ के बीच में जो डिवीजन है सीट्स का, उसको लेकर। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 82 जो है वो बात करता है रीएडजस्टमेंट ऑफ लोकसभा सीट्स, मतलब कि लोकसभा की सीट्स की है कैसे रीएडजस्टमेंट किया जाएगा। ये बात करता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 82। अब 82 में साफ साफ बता गया कि पार्लियामेंट के पास पावर है, प्रेसिडेंट के पास आखिरी पावर है कि कुछ फाइनलाइज किया जाए, और साथ ही साथ हर सेंसस के बाद डिलिमिटेशन एक्सरसाइज की जाएगी, उसके बेसिस पर सीट्स को एलोकेट किया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 82 अच्छे तरीके से समझ में आ गया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 82 जो है वो बहुत ज्यादा तंग करने वाला नहीं है और आसान है, क्योंकि वो साफ साफ बोल देता है रीएडजस्टमेंट ऑफ लोकसभा सीट्स। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आप जितना शेयर करते हैं उतना ज्यादा लोगों को पता चलता है कि कैसे हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप बने रहिए नेशनल इन्फो हब के साथ और समझते रहिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इंडियन लॉ फॉर ऑल के जरिए से। थैंक यू फॉर वॉचिंग नेशनल इन्फो।